हमने बोट एस्केप करा था और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास एक हेलीकॉप्टर भी है, इसलिए आज हम फाइनली हेलीकॉप्टर एस्केप करने जा रहे हैं। डे 1। ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आज मुझे अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। आज मुझे अपना बेस्ट देना है। वैसे हर बार मैं ऐसा ही बोलता हूँ और हर बार मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि मेरे 5 दिन खतरे में आ जाते हैं। एक तो मैं वैसे ही नूब हूँ, लेकिन आज नहीं। और फिर ये ग्रैनी और ग्रैंडपा आखिर कब तक अपनी मनमानी करेंगे? एक के पास एक डंडा है तो दूसरे के पास एक छड़ी, लेकिन अपने पास एक स्टन गन है, एक शॉर्ट गन है। हाँ मतलब अभी नहीं है, लेकिन मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी लुटेरे? पता था मुझे इधर से ही आ रहे होंगे, मैं तो केवल चेक कर रहा था। तो अब आ चुके हैं हम ग्रैंडपा के रूम में और यहाँ पर चेक करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो ये कबर्ड और दूसरी एक घड़ी, जिसमें ग्रैंडपा बार बार सोने के लिए टाइम देखते रहते हैं। एक बार ध्यान से देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ग्रैंडपा वापस मुड़कर भी आ जाते हैं। एंड आई थिंक अब तो ग्रैनी के पास चले गए हैं। ओके, सो यहाँ हमें गैसोलीन मिल चुका है। तो हेलीकॉप्टर में लगने वाली हमने एक चीज ढूंढ ली है। मैं अभी यही सोच रहा था कि बेबी स्पाइडर को अभी तक भूख नहीं लगी, अदरवाइज ग्रैनी ने भी नीचे आकर हाय हेलो तो कर दिया होता। और यस, बेबी स्पाइडर ने ग्रैनी को सिग्नल दे दिया है। तो इससे पहले कि ग्रैनी यहाँ पर आए, हमें सेफली यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाय बाय। तो अभी ग्रैनी नीचे आ चुकी है, तो ये टाइम बिल्कुल सही है ऊपर जाने के लिए। हाँ, ग्रैंडपा अभी भी ऊपर ही है, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तब ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं जाता जाता ये ग्लास फ्यूज भी साथ में ले चलता हूँ, बिकॉज इसके बिना तो हम हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अभी ना मुझे स्टन गन या फिर वेपन की फाइंड करनी है, जिससे कि मैं ग्रैंडपा से सिक्योरिटी की ले सकूं, क्योंकि हमारी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन्हें मैं सिक्योरिटी रूम में इकट्ठा करने वाला हूँ। तो अभी ना मैं इन्हें हटा देता हूँ, जिससे कि छुपने में कोई दिक्कत ना आए। और ये वाला ड्रॉअर बिल्कुल खाली है और ग्रैंडपा मुझे ऊपर नहीं मिले। इसका मतलब जब मैं ऊपर आया था तो उससे पहले ही ग्रैंडपा बेसमेंट में चले गए होंगे। और यहाँ पर हमें ना कटिंग प्लायर्स मिल चुके हैं। श्योर हुआ, मतलब ग्रैनी का खतरा नहीं, ग्रैंडपा का खतरा नहीं है। वैसे भी ग्रैंडपा को तो सुनाई ही नहीं देता है। ओके, तो ग्रैनी वापस से नीचे जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस फाइनली हमें स्टन गन मिल चुकी है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम खतरा बने ग्रैनी और ग्रैंडपा के लिए। तो मैंने ग्रैनी को सिग्नल दे दिया है, अब बस ग्रैनी आती ही होगी। और ग्रैनी ने हमारे लिए सामने ट्रैप फेंका हुआ है, लेकिन ग्रैनी को क्या पता कि वो यहाँ कर खुद फंसने वाली है। ओके, तो ग्रैनी तो गई अभी 2 मिनट के लिए, लेकिन किधर गई वो मुझे पता नहीं। तो अभी मैं अपनी स्टन गन में एमो को वापस लगा लेता हूँ। ग्रैंडपा किधर हो आप? वेयर आर यू? कहीं आप घर छोड़कर भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? मैं 2 मिनट के लिए सो क्या गया, तू तो अपने आप को घर का मालिक समझने लगा। ग्रैंडपा वो तो मैं हूँ, इसमें समझने वाली क्या बात है। ओके, तो ग्रैंडपा भी गए 2 मिनट के लिए। तो अभी ना मैं सिक्योरिटी की को लेकर ऊपर चलता हूँ और सिक्योरिटी रूम के डोर को ओपन कर देता हूँ। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि जो ग्रैंडपा की पिक्चर है, हमें ना उसके पीसेस कलेक्ट कर लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्टन गन को उठा लाता हूँ और किचन को भी चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ओवन में हमें मिला है हैंड व्हील, जो कि हमारे किसी काम का नहीं। और ये वाला कबर्ड खाली है, और ये वाला भी खाली है, और ये वाला भी खाली है, और ये वाला भी खाली है। ओके, सो हमें इस वाले कबर्ड में टेप मिल चुकी है, जिससे हम हेलीकॉप्टर के फैन को ठीक कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर मीट रखा हुआ है, जिसे हम बेबी स्पाइडर को खिलाकर वहाँ पर रखी हुई चीज को ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्टन गन है तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत? सीधे सीधे जाने का, बेबी स्पाइडर पर निशाना लगाने का और वहाँ पर रखी हुई चीज को उठा लेने का। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ? ओके, तो अब टाइम आ चुका है ग्रैंडपा की पिक्चर के पीसेस को कलेक्ट करने का। एक पीस तो यहीं टेबल पर रखा हुआ है और एक पीस मैंने बेबी स्पाइडर वाले रूम में देखा था, और शायद से एक पीस ग्रैनी के बेडरूम में है। यस, मुझे वो दिख रहा है, ग्रैनी के बेड पर ही रखा हुआ है। और अब मेरे ख्याल से ग्रैनी और ग्रैंडपा के वापस आने का टाइम भी हो चुका है। तो फिलहाल ना मैं एक काम करता हूँ, मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पर कलेक्ट करी है मैं उन्हें एक एक करके ऊपर पहुंचा देता हूँ। बट मैंने ग्रैनी का रूम चेक नहीं करा था, तो मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। ओके, सो इस ड्रॉअर में हमें मिली है सेफ की, तो सेफ को मैं बाद में ओपन करके देख लूंगा। अभी ना मैं एक एक करके सभी चीजों को ऊपर पहुंचा देता हूँ, बिकॉज इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे इतनी मजबूत टेप है क्या ये, जो हेलीकॉप्टर के फैन को भी चिपका देती है? ओके, सो अभी मैं इन ड्रॉर्स को और चेक कर लेता हूँ, और हमें इस वाले ड्रॉर में मिला है हेलीकॉप्टर मैनुअल, और अब हम हेलीकॉप्टर को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी ना मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को फिर से 2-2 मिनट के लिए भगा देता हूँ। तो उन्हें तो हमारे घर पर सच में ही कब्जा कर लिया। ग्रैंडपा, घर पर तो कब्जा आप ही कर लेना, लेकिन मुझे तो आपका हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं आपका हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाऊंगा। इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो मैंने सिग्नल भी नहीं दिया था। तो अभी ना हम बाकी बची हुई चीजों को भी ऊपर रख कर आ जाते हैं, और मैं ग्रैंडपा की पिक्चर को तो कंप्लीट ही कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही ग्रैंडपा की पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए पहला डोर ओपन हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रैनी के घर में एक गेम भी है जिसमें हमें निशाना लगाना होता है, तो उस गेम को कंप्लीट करने के बाद हमारा दूसरा डोर भी ओपन हो जाएगा। तो अभी ना मैं सेकंड वाले पीस को भी फ्रेम में लगा देता हूँ, इसके बाद हम थर्ड वाले पीस को भी लेकर आ जाएंगे। और अभी ना मैं सेफ की को भी लेकर नीचे चलता हूँ, हमने साथ के साथ सेफ को भी चेक कर लेंगे। तो
सबसे पहले इन ड्रॉर्स को चेक कर लेते हैं और इस वाले ड्रॉर में हमें रेंच मिला है और इसमें हमें स्पार्क प्लग मिला है जो कि हमारे किसी काम का नहीं। तो अभी ना हम इस रेंच को लेकर चलते हैं और वो जो जिसका पानी है जिसमें झांपना रहते हैं आई मीन मॉन्स्टर, तो उस पानी को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमें ग्रैंडपा की पेंटिंग का थर्ड पीस भी मिल जाएगा। तो अभी ना मैंने इस स्क्रू को ओपन कर दिया है। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होगा और अब ना मैं अपनी स्टन गन को भी नीचे ले चलता हूँ। ये कब आए और ये आ गए हैं तो ग्रैनी भी आ गई होगी। मैं बेबी स्पाइडर को टपकाने के लिए अपनी स्टन गन लेने आया था, लेकिन अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा को दोबारा भगाना होगा। ग्रैनी मिल गया। अच्छा ग्रैंडपा मुझे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन आप क्यों कष्ट लेते हो जब मैं खुद ही आपके पास आ जाता हूँ। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। हाँ पहले चिल करवा देना और फिर डंडा मार कर चित भी कर देना। इधर है रे, बाहर निकल। हाँ भाई साहब खाना लायो? नहीं वो तो खत्म हो गया, ग्रैंडपा गए हैं लेने के लिए। तो फिर क्यों आए हो? अभी से रीजन भी दो कि क्यों आए हो। अब ये फ्री में तो अपने रूम में एक्सेस करने देगा नहीं। अरे मेरी स्टन गन की एमो किधर गई? खा तो नहीं गया ये, लेकिन ऐसे कैसे गायब हो गई? इधर ही तो गिरी थी। अब कैसे करूंगा मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा का सामना? कैसे करूंगा मैं अपने आप को ग्रैनी और ग्रैंडपा से प्रोटेक्ट? और अभी ना अपने को वेपन की ढूंढनी पड़ेगी। वैसे भी स्टन गन की एमो ने तो टाटा बाय बाय कर दिया। तो अभी ना मैं ग्रैंडपा के पिक्चर को कंप्लीट कर देता हूँ और अभी ना मैं ग्लास फ्यूज को भी ले जाकर ऊपर रख देता हूँ, क्योंकि हमने पिक्चर कंप्लीट करके फर्स्ट वाले डोर को तो ओपन कर लिया है और जैसे ही दूसरा वाला डोर ओपन होगा तब हमें ग्लास फ्यूज की जरूरत पड़ेगी और बिना ग्लास फ्यूज के हम हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे प्लेयर को जंप लगानी तो आती नहीं है और हम जिस जगह पर से निकल कर जाने वाले हैं वहाँ की छत नीचे की तरफ खुल जाती है और फिर हम उसमें से निकलकर सीधा नीचे गिर जाते हैं। ओके तो मैंने ग्लास फ्यूज को तो यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब कटिंग प्लायर्स को और ले जाकर रख देते हैं। तो अभी ना अपने को शॉटगन की जरूरत है, इसलिए वेपन की का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ज्यादातर उसी का काम रह गया है। मेरी स्टन गन की एमो खा गया और ग्रैनी देती तो ऐसे टाइम टू टाइम खाने को। खैर छोड़ो, इधर देख लेते हैं कुछ काम का मिल जाए तो। क्रोबार। क्रोबार सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे कि ये कोई चॉकलेट का नाम हो, जैसे कि मिल्की बार, चॉकलेट बार, और ये है क्रोबार। मजाक कर रहा हूँ, अब ये मत कहने लग जाना कुछ भी। तो अभी ना मैं सबसे पहले इस वाले वुडन बॉक्स को ओपन कर देता हूँ और इसमें हमें मिल चुकी है वेपन की। शोर हुआ, ग्रैनी आएगी, पहले छुपना होगा। ओके तो ग्रैनी बेबी स्पाइडर वाले रूम के अंदर एंट्री ले चुकी है और जैसे ही ग्रैनी अपने बेबी स्पाइडर को देखेगी, ग्रैनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आसमान में घने काले बादल छा जाएंगे, तेज हवाएं चलने लगेंगी और ग्रैनी के सर पे जितने भी बाल हैं सब एक एक करके झड़ने लगेंगे। काश ऐसा होता। मैंने अभी ग्रैनी को ग्रैंडपा वाले रूम में जाते हुए देखा, तो मैं शॉटगन को रेडी कर लेता हूँ और फिर ग्रैनी को सिग्नल देकर ग्रैनी का काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। शॉटगन की पावर कुछ अलग ही लेवल की होती है, तभी तो ग्रैनी और ग्रैंडपा को डोज मिलने के बाद उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो अब अपने ग्रैंडपा की बारी। ये रहे ग्रैंडपा। मेरी मिसेस किधर हैं? वो तो गई। इस बार तो लग रहा है हड्डियां भी टूट गई हैं ग्रैंडपा की। अब क्या कर सकते हैं, अब बुढ़ापे का शरीर है। तो अभी ना मैं शॉटगन से निशाना लगाकर इस वाले डोर को ओपन कर देता हूँ और कटिंग प्लायर्स तो मैंने पहले ही ऊपर लाकर रख दिए थे, तो मैं कटिंग प्लायर से कबर्ड पर लगी आयरन चेन को कट कर कबर्ड को ओपन कर देता हूँ और फिर इसके अंदर से भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और यहाँ सामने ग्रेनेड रखे हुए हैं, तो इस बार ग्रैनी और ग्रैंडपा पर ग्रेनेड से हमला किया जाएगा। तो अभी ना इन चेन्स को कट कर देते हैं और इस कबर्ड के अंदर हमें मिली है हेलीकॉप्टर की। मीन्स हेलीकॉप्टर में लगने वाली हमें सभी चीजें मिल चुकी है, लेकिन गैसोलीन कैन अभी भी नीचे ही है, मैं उसे ऊपर लेकर नहीं आया था। तो अभी ना मैं टारगेट वाली गेम को खेलकर सेकंड वाले डोर को भी ओपन कर देता हूँ और उसके बाद हम फाइनली ग्रैनी और ग्रैंडपा के हेलीकॉप्टर के पास जा सकेंगे। तो ये रही वो गेम जिसमें हमें इन तीनों टारगेट्स पर निशाना लगाना है और इन तीनों पर निशाना लगाना इतना भी हार्ड नहीं है, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हो जाता है। और जब तक हम इन तीनों पर निशाना नहीं लगा देते तब तक अपने पास एमो की कोई कमी नहीं है। ओके तो लास्ट वाला रह गया, उसके बाद डोर ओपन हो जाएगा। वैसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए ग्रैनी और ग्रैंडपा ने बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है। पहले तो इन दोनों डोर्स को ओपन करो, वो भी अलग अलग टास्क कंप्लीट कर और उसके बाद ग्लास फ्यूज को फाइंड करो और उसे इसमें लाकर लगाओ जिससे कि ट्रैप बंद हो जाए। आई थिंक कि ग्रैनी और ग्रैंडपा वापस आ चुके हैं, मुझे ग्रैनी के पियानो बजाने की आवाज आ रही है। ओके तो फाइनली हम हेलीकॉप्टर के पास जा सकते हैं और गाइस ये रहा ग्रैनी और ग्रैंडपा का हेलीकॉप्टर जिसका फैन एक तरफ से टूटा हुआ है, बट अब हमने टेप लगाकर सही कर दिया। तो अभी ना बस अपने को गैसोलीन कैन चाहिए जो कि हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई थी और अभी ना मैंने ग्रैनी के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सारे के सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। ओके तो अभी ग्रैनी तो गई है बेबी स्पाइडर वाले रूम में और ग्रैंडपा का ऊपर डांस चालू है। तो मैं ना अपनी शॉटगन ले आता हूँ, जाते जाते ग्रैनी और ग्रैंडपा की सुताई भी हो जाएगी और हम इजीली एस्केप भी कर जाएंगे। नहीं ये चीटिंग है ग्रैंडपा, ये चीटिंग है।
मैं सोच रहा था कि मैं एक ही दिन में एस्केप करूंगा और सब कुछ काफी अच्छा भी चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से ऐसी 2 घटनाएं घटी जिनके बारे में मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और डे 1 से डे 3 तक मेरा सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो अभी ग्रैंडपा तो बिजी हैं और अब गेम पूरा हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें बस इस गैसोलीन को हेलीकॉप्टर में फिल करना है और हेलीकॉप्टर की तो हमारे पास है ही, उसके बाद बस खत्म। ओके, तो अब बस अपने को हेलीकॉप्टर की लेकर आनी है, लेकिन यार ऐसे सीधे सीधे मजा नहीं आएगा। तो मैं आखिरी बार तो ग्रैनी और ग्रैंडपा की सुताई जरूर करूंगा। ग्रैनी, सब रेडी है? आज मैं आपका हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाऊंगा। ग्रैनी मैं आ रहा हूँ, ग्रैनी मैं आ रहा हूँ। और अब कहो मैं जा रहा हूँ। जाएगा तो तू बेबी स्पाइडर के पेट में। मैंने बिल्कुल अच्छे से चलाई थी शॉटगन, फिर ग्रैंडपा बच कैसे गए? ऐसे नहीं जाने देंगे तुझे। ग्रैनी, मेरा जाना बहुत जरूरी है और ये बात आप समझती क्यों नहीं? ये लो, मुंह बचाओ अपना। अरे, डंडे से बचा लिया। ओके, तो ग्रैंडपा सामने से आ रहे हैं और इस बार कोई गलती नहीं, उड़ गए ग्रैंडपा। तो गाइस, फाइनली हम हेलीकॉप्टर एस्केप कर सकते हैं। वैसे करने को तो हम बहुत पहले ही कर लेते, लेकिन फिर सीधे सीधे ऐसे मजा नहीं आता ना। लेकिन मजे लेने के चक्कर में मेरा डे 4 चल रहा था। ये रही हेलीकॉप्टर की, तो इसे फटाफट से ले जाकर हेलीकॉप्टर में लगा देते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर से आजाद हो जाते हैं। तो ये बैठ गए हेलीकॉप्टर में एंड नाउ इंजन स्टार्ट। तो गाइस, आज तो हमने ग्रैंडपा को टोपी पहना ही दी। ग्रैंडपा ने बहुत ही ज्यादा कंजूस है, वो गैसोलीन के पैसे बचाने के चक्कर में कभी ग्रैनी को भी हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर का एक साइड से फैन टूटा हुआ था ना, ये भी ऐसे ही नहीं टूटा। ये सब ग्रैंडपा की करामात है। ग्रैंडपा, जंप लगाकर हेलीकॉप्टर के नीचे लटक जाओ। तू लटक जा, बुढ़ापे का शरीर है मेरा।